सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, कल शनिवार का दिन था और इंडी अलायंस के जितने भी दल है उनके बीच में कल मीटिंग होनी भी थी और हुई भी। और ये जो मीटिंग हुई है दोस्तों, ये ऑनलाइन हुई है, वर्चुअल हुई है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग हुई है ये ऑनलाइन नहीं होनी थी। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी अलायंस के सारे दलों को इनवाइट किया था कि आप आइए मेरे घर में इंडी अलायंस की एक बैठक करते हैं, ताकि आने वाले जो मानसून क्षेत्र है दोस्तों पार्लियामेंट में चालू होने वाला है उसमें हम विपक्ष की भूमिका बांधे, किस किस मुद्दों पे, किन किन मुद्दों पे हम सरकार को घेरेंगे, इस पे एक स्ट्रेटेजी तय करेंगे और हमारे इंडी अलायंस का आने वाले वक्त में कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी बीजेपी एनडीए की सरकार को गिराने के लिए, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टियों ने मना कर दिया, कन्नी काट ली ये कहते हुए कि हम आ नहीं सकते, हम अभी दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं। इसीलिए ये जो इंडी अलायंस की मीटिंग हुई ये वर्चुअली हुई, ऑनलाइन हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि 24 दल वहां पे मीटिंग में मौजूद थे, ऑनलाइन ही सही। तेजस्वी यादव थे, अखिलेश यादव थे, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी की तरफ से थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कल ही कह दिया था कि भाई इंडी अलायंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये 2024 के लोकसभा में तय हुआ था कि इंडी अलायंस एक बनेगी और लोकसभा का ही ये पैक्ट था और लोकसभा का चुनाव हो चुका है ऑलरेडी। और बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी जैसे अलग से चुनाव लड़ी है, हरियाणा में, दिल्ली में कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी है, बिहार में भी आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है इंडी अलायंस के साथ में। अब टीएमसी की बात अगर करें तो टीएमसी भी दोस्तों फेंस पे बैठी है, या तो इंडी अलायंस से निकल जाएगी या फिर इंडी अलायंस में रहेगी। लेकिन इंडी अलायंस में रह के इनका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है टीएमसी का, लेकिन इससे आने वाले वक्त में नुकसान जरूर हो सकता है। इसीलिए टीएमसी भी कन्नी काट रही है। क्यों? क्योंकि 2026 में वेस्ट बंगाल के चुनाव है, वहां पे भाजपा पूरी तरह से अटैक करने की कोशिश करेगी कि देखिए ये लोग इंडी अलायंस के पार्टनर है, ममता बनर्जी जी और कांग्रेस दोनों इकट्ठा एक साथ, और यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। इसीलिए टीएमसी कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन कल अभिषेक बैनर्जी वहां पे मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की अगर देखें तो सबसे भ्रष्ट पार्टी और सबसे गंदी पार्टी भारत के अंदर में मुझे कोई लगती है पर्सनली तो आम आदमी पार्टी है। लेकिन पॉलिटिकल दांव बहुत जबरदस्त खेला है आम आदमी पार्टी ने। 2027 में पंजाब के आने वाले वक्त में चुनाव है, इसीलिए कल को वहां की बाकी सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी पे यह आरोप न लगाया कि तुम तो यहाँ पे नौटंकी कर रहे हो, तुम्हारी तो अलायंस है कांग्रेस के साथ में और तुम पहले कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले, तो तुम दोनों बेवकूफ बना रहे हो पंजाब की जनता को। तुम लोग इकट्ठा हो लेकिन यहाँ पे अलग अलग लड़ने का नौटंकी कर रहे हो। इसीलिए केजरीवाल ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया भाई इंडिया अलायंस से कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब कोई आरोप भी नहीं लगा पाएगा अरविंद केजरीवाल पे। खैर, अब दोस्तों इस मीटिंग में हुआ क्या, किन किन मुद्दों पे इनके बीच में चर्चाएं हुई, इस पे बात कर लेते हैं। प्लीज आप दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। दोस्तों इनके बीच में मुद्दा कई अहम थे। ये देखिए ये मुद्दों की लिस्ट, ये सब मुद्दों पे इनकी बातें हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेके इनके बीच में सवाल उठाने का एक ऑप्शन रखा है इन लोगों ने कि पार्लियामेंट में इस बार हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेके कई सवाल दागेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा, इन लोगों ने सोचा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था जहां पे 26 हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया कुछ मुसलमान आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके ऊपर भी हम घेरेंगे सरकार को कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गई कश्मीर के अंदर में, पहलगाम में। तीसरा जो इनका मुद्दा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है दोस्तों इलेक्शन कमीशन को लेके। मुझे समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन को लेके सरकार को कैसे कोई घेर सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरीके से उसका तो कोई लेना देना सरकार के साथ में नहीं है, न पक्ष से न विपक्ष से। फिर भी उसको लेकर सवाल उठाया जाएगा, कहा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर में कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर रोल रिवीजन कर रही है दोस्तों, कि नई फॉर्म भरवा के डॉक्यूमेंटेशन लेके नई वोटर लिस्ट की जो सूची बन रही है
उसके खिलाफ जंतर मंतर में इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां धरना प्रदर्शन करने जा रही है। और आपने देखा होगा भारत के अंदर में कभी भी पार्लियामेंट शुरू होती है दोस्तों, फिर वो विंटर सेशन हो समर सेशन हो, तो ऑपोजिशन के द्वारा धरना प्रदर्शन और ऐसे ही उलझुल मुद्दे होते हैं। इनके पास में डेवलपमेंट को लेके कोई सवाल नहीं होता, इनके पास में दोस्तों महंगाई को लेके मुद्दा नहीं होता, इनके पास में दोस्तों देख ले तो बस सिर्फ और सिर्फ उलझुल बयान दे दो, हिंदू मुसलमान की बातें करो। वक्फ बिल के लिए पिछली बार रोका गया था, पूरी पार्लियामेंट सेशन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाहर में नौटंकी कर रहे थे। तो इस बार भी हमें यही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी के अंदर के नेता भी कह रहे हैं, ऑपोजिशन वाले भी सारे कुछ कह रहे हैं, टीवी मीडिया चैनल वाले भी कह रहे हैं कि इस बार पार्लियामेंट सेशन में बीजेपी बहुत जबरदस्त कुछ बिल लाने जा रही है। इसीलिए अभी ऑपोजिशन पार्टियों की सारी नींदें उड़ी हुई है, इसीलिए पहले से इन लोगों ने मीटिंग की है। अब इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से अवेलेबल थे दोस्तों, केसी वेणुगोपाल केरल से जुड़े थे इस मीटिंग में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहा जा रहा है कि बेंगलोर से जुड़े हुए थे अपने घर से, तो बाकी सारे दल भी यहाँ पे मौजूद थे। इनके बीच में ज्यादातर मुद्दा जो था वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके और जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके इंटेलिजेंस को लेके, बाकी मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में सवाल उठाए थे, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से रफाल हमारे कितने मारे गए, ये सब सवाल उठाए थे, तो राहुल गांधी और कांग्रेस बुरी तरह से फंसेगी फिर से इस बार। और यही रीजन है कि इंडिया अलायंस के कई नेता दल चाहते हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक नहीं है, ना ही इंडिया अलायंस को लीड करने के लायक है। ये इंडिया अलायंस के अंदर से ही कई नेता बोल चुके हैं कि ममता बनर्जी जी को बनना चाहिए या किसी और नेता को बनना चाहिए, राहुल गांधी ही क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। आने वाले टाइम में देखिएगा टीएमसी भी 2026 के चुनाव से ठीक पहले कन्नी काट लेगी इनसे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार भी बना ली और कांग्रेस को कह दिया इतनी सीटें लेनी है तो लो, कोई पद वद नहीं मिलेगा तुम्हें अपने गवर्नमेंट में, न तो निकल जाओ, हमें परवाह नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी उमर अब्दुल्ला के पास में है भाई। तो नोबडी टेक्स इंडिया अलायंस सीरियसली। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया था। यही एक रीजन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में पहली मीटिंग हुई है इंडिया अलायंस की। सोचिए ऑलमोस्ट 1 साल बीत गए भाई, तो 1 साल बाद में इंडिया अलायंस की मीटिंग ये करवाई है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हो नहीं पा रहा। बिहार में देखिएगा 50-55 सीट पे लालू चुनाव लड़वाएगी, अगर लालू की दया होगी तो। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी 1 सीट भी मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी, 1 या 2 ही हो सकते हैं मुश्किल से, लेकिन बंगाल में भी 0 है उनका आंकड़ा, 0। दिल्ली के अंदर में तीनों विधानसभा के चुनाव में 0। अब कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 ही राज्य हैं कांग्रेस के पास में आज की डेट में। और कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में अगर चुनाव हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। वहां पे लोग रो रहे हैं खून के आंसू, ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन बन चुकी है दोस्तों। हर जगह पे जाके राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की वो लाल खाली डायरी दिखाते रहते हैं, अंदर में कुछ नहीं है, खाली डायरी है, फिर भी वो दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे सोचते हैं। ईडी में फंसे हुए हैं। 29 तारीख को कोर्ट से फैसला आने वाला है कि नेशनल हेराल्ड स्कैम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का क्या इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। फिर जमाई बाबू जो जीजा जी है रॉबर्ट वाड्रा इनके, राहुल गांधी के, उनके ऊपर भी ईडी ने ऑलरेडी 43 प्रॉपर्टीज अटैच कर ली है। इनके कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी को फंड पहुंचाती थी, कई बार इनके ऊपर में आरोप लगे हैं, भूपेश बाघेल, उनके बेटे को ईडी ने ऑलरेडी हिरासत में डाल दिया है। 3200 करोड़ का शराब घोटाला, शराब की बोतलों के ऊपर में नकली होलोग्राम लगा के बेचते थे और पूरा पैसा गबन कर लिया इन लोगों ने। सब जेल में जा रहे हैं। और अभी तो देखिए
कुछ हफ्ते के अंदर आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। कई नेताओं के ऊपर में एफआईआर ईडी की होने वाली है। ईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो सब लगी हुई है। कई नेता फंसेंगे दोस्तों। वहां पे असम के अंदर में राहुल गांधी जी जाके धमकी देते हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी की औकात नहीं है, राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंत बिस्वा शर्मा को वो जेल में डाल सके, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है वो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक एमपी हो और एक लीडर ऑफ अपोजिशन का एक टैग तुमको चिपका दिया गया है। 99 सीट पाके राहुल गांधी आज की डेट में भारत में कर क्या रहे हैं? हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कास्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है भाई। भ्रष्टाचार करोगे, 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड घोटाला किया है। जब तुम्हें जेल में डालने की बात आती है तब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जब तुम्हारे नेता 3200 करोड़ रुपए के स्कैम में पकड़े जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। तो इनका कांग्रेस का दिशाहीन है। कांग्रेस को जो पार्टी हाथ लगाएगी वो भस्म बन जाएगी भाई, ये हाल है। और यही होने वाला है बिहार के अंदर में भी, आप देख लीजिएगा। खैर, बिहार के चुनाव को 4 महीने बचे हैं, लेकिन कांग्रेस की कोई अस्तित्व नहीं है। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है आरजेडी के ऊपर में। कांग्रेस दोनों बैसाखी लेके चल रही है। कांग्रेस दोनों बैसाखियों पे खुद है। 9% का वोट परसेंटेज है बिहार में, लेकिन राहुल गांधी बिहार में टूरिज्म करने जाते हैं, 1-2 रैली करते हैं, चले जाते हैं दिल्ली में, गुजरात चले जाते हैं, कभी असम चले जाते हैं, कभी विदेश। हर महीने में 1-2 ट्रिप तो उनकी विदेश में लगी रहती है। कहां जाते हैं किसी को नहीं पता होता। वो तो सोशल मीडिया में जब बीजेपी के नेता लोग बताते हैं कि कहां जा रहे हैं तब सबको पता चलता है। तो भाई ऐसा विदेश में क्या है? आपके ऊपर तो आरोप भी लगते रहते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि आप तो जॉर्ज सोरोस के लाडले हैं। तो इसीलिए इंडी अलायंस के अंदर में दोस्तों कंसेंसस नहीं बन रहा है राहुल गांधी को लेके। राहुल गांधी के खिलाफ लोग अब बोलना शुरू हो चुके हैं। संजय सिंह ने यही कहा आम आदमी पार्टी के कि दिशाहीन हो चुकी है, इनके पास ना कोई एजेंडा है ना कोई मुद्दा है। राहुल गांधी सोचते हैं कि इंडी अलायंस को लीड करेंगे, लेकिन उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। खुद भी चुनाव अकेले लड़ेंगे तो भी भाई वो हारेंगे वहां पे, ऐसा हाल है इनका। तो ये है दोस्तों, इन 3 मुद्दों पे ये बोल रहे हैं कि हम घेरेंगे। अब जंतर मंतर के अंदर में इलेक्शन कमीशन के ये जो 90% ऑलरेडी दोस्तों काम हो चुका है बिहार के अंदर में। जो वोटर्स रोल रिवीजन चल रहा है दोस्तों, नई वोटर लिस्ट की सूची बन रही है, 90% काम हो चुका है। और कहा जा रहा है कि 41 लाख वोटरों का नाम कटने वाला है, क्योंकि कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोगों का पलायन हो चुका है दोस्तों। कई लोग उसमें से कहा जा रहा है कि 2-2, 3-3 वोटर कार्ड लेके हैं, और कई लोग कहा जा रहा है दोस्तों कि वहां पे गायब है, मिल ही नहीं रहे अपने घर में। मतलब पहले जहां पे उनका वोटर कार्ड पे नाम लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था, वहां जाके देखना तो वहां कोई वैसा बंदा रहता ही नहीं है उस नाम से। तो सबके नाम कटे जाएंगे। तो इसको लेके ऑपोजिशन के पेट में मरोड़ है कि हम फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे, तो चलो विरोध करते हैं। और कुछ तो करने के लिए है नहीं, पार्लियामेंट चलने नहीं देना शांति से, इसीलिए विरोध प्रदर्शन अब करेंगे जंतर मंतर में। फंडिंग की तो इनके पास में दिक्कत है नहीं, कई एनजीओ है, कई विदेशी ताकत है, प्रोफेशनल आंदोलन जीवियों की टीम भी मौजूद है दोस्तों दिल्ली के पास में, जो सूट वूट सिलवा के रहती है, बाल बाल बना के कैंडल लेके बैठ जाएगी हाय हाय धरना प्रदर्शन करने के लिए। जेएनयू से थोड़े बहुत ढपली वालों को बुला लेंगे हम लोग प्रदर्शन करने वाले के लिए। हालांकि इनको सुप्रीम कोर्ट की, ये जो राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं ना भाई, सुप्रीम कोर्ट की इनको मर्यादा नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को लेके केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को रोकेंगे नहीं। फिर भी इन लोगों को ढपली वाले भी बुलाने हैं, प्रोफेशनल आंदोलनकारी भी बुलाने हैं। इंडिया अलायंस के 4-5 नेता आएंगे, 10-15, और हाय हाय का नारा लगाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ये लोग। इन लोगों को बस मोदी से दिक्कत है, बीजेपी पे ये अटैक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये मोदी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये आजीवन ऑपोजिशन में ही रहेंगे आने वाले 15-20 साल तक। मुझे नहीं लग रहा कांग्रेस का कोई विजन है, कुछ है। राहुल गांधी के हाथ में जब तक कमान है भाई,
बीजेपी अनडिस्प्यूटेड जीतता रहेगा। और आप देखिएगा इस मानसून सीजन में जो पार्लियामेंट होगा दोस्तों, जबरदस्त तरीके से कुछ ऐसे अहम बिलों पे इंट्रोड्यूस करवाएगी भाजपा इस बार, और कुछ बिल पास भी हो सकते हैं। तो आने वाले वक्त में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे दोस्तों कि मंथन सत्र में क्या क्या बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, ताकि हमें पता चले कि भाई क्या आ सकता है, किस चीज की पॉसिबिलिटी है इस बार। तो आपको इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।